Very good morning, students. Welcome back to digital platform of कैरेटेक एकेडमी। कैरेटेक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं अरुण तिवारी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हमने कल आपसे बताया था कि हम आपके लिए कुछ बहुत ही बढ़िया लेके आने वाले हैं और आपका इंतजार खत्म हुआ। मैं आगामी आपके ओ लेवल के एग्जाम्स के लिए पेपर M1 रिवीजन R5 रिवीजन 5 में यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स का पहला मॉडल पेपर लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। ये जो मॉडल पेपर है केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आधारित है। जिस तरह से आपके ओ लेवल के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसी हिसाब से हमने इसमें से कुछ संभावित प्रश्नों की सूची तैयार की है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग सभी ध्यान से इसको देखेंगे, बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ेंगे। आप ये भी पाएंगे कि इसमें कुछ क्वेश्चंस पिछले कुछ वीडियोस के रिपीटेड हैं जिनको मैंने इंपॉर्टेंट समझा है, उसको इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से मैं कल लगभग 3 या 4 वीडियोस लेके आपके सामने आऊंगा। तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, बहुत ही बढ़िया आपको फायदा देने वाला है। तो प्लीज आप लोग रोज इस वीडियो को ध्यान से देखें। ठीक है, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। लिंक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप लाइक भी करें। तो चलिए बिना आपका समय खराब किए हुए हम लोग आगे वीडियो पे चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न की ओर चला जाए। क्वेश्चन नंबर 1 ये मल्टीपल चॉइस पे आधारित है। Which of the following allows you to communicate with multiple users at the same time? निम्न में से कौन सा क्या आपको एक ही समय में कई उपयोगकर्ताओं के साथ संवाद करने की अनुमति देता है? विकल्प है इंस्टेंट मैसेजिंग, ईमेल, चैट रूम, फोटो समुदाय। देखिए, इंस्टेंट मैसेजिंग केवल एक यूजर से आपको कम्युनिकेट करने के लिए फैसिलिटी देता है। आपका ईमेल भी एक बार में एक या कई लोगों को भेजता जरूर है, बट ये कम्युनिकेशन ऑनलाइन नहीं होकर के ऑफलाइन मैसेजिंग टाइप से है। और चैट रूम एक ऐसा जगह है जहां पर आप कई यूजर से एक साथ चैटिंग कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे एक साथ कई लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और लास्ट है फोटो कम्युनिटी, यहाँ पे केवल फोटोज की बात हो रही है। तो फिर इसका सही आंसर जो आपको दिखेगा वो है चैट रूम। तो आपका सही आंसर होगा सी, यानी कि चैट रूम। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, अ ब्राउजर इज, ब्राउजर क्या है? एक ब्राउजर विंडोज डेस्कटॉप का एक विशेष फोल्डर है जो कंप्यूटर्स के बीच शेयर होने पर डॉक्यूमेंट्स को अप टू डेट रखता है। दूसरा, ब्राउजर एक लाइन जो प्रोग्राम विंडो के किनारों को रेखांकित करता है। तीसरा, इंटरनेट पर वेब पेजों को देखने के लिए एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। और चौथा, वर्तमान में खुली हुई एक विंडो है। तो इसमें ना तो पहला है ना दूसरा। ये क्या है? इंटरनेट पे वेब पेजों को देखने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। इट इज अ सॉफ्टवेयर टू सी वेब पेजेस, व्यू वेब पेजेस इन द इंटरनेट। तो इसका सही आंसर है सी। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, यानी question number 3, 1.3. An area of memory or disk that is assigned to store email messages sent by other users. मेमोरी या डिस्क पर एक स्थान जो दूसरे यूजर्स द्वारा भेजे गए ईमेल मैसेजों को संग्रहित करता है। आपको पता होना चाहिए कि जब कोई दूसरा व्यक्ति आपको ईमेल भेजता है तो आपके ईमेल बॉक्स मेल बॉक्स में आकर के स्टोर हो जाता है। तो इसके विकल्प जो दिए हुए हैं, पोस्ट ईमेल नहीं, पोस्ट बॉक्स नहीं, ईमेल बॉक्स नहीं, मेल बॉक्स। इसका सही आंसर है मेल बॉक्स। तो
हमारा आंसर है डी, मेल बॉक्स। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न यानी कि 1.4, इंटरनेट कैन बी डिफाइंड एज, इंटरनेट को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। नंबर 1, इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटर्स का आपस में एक दूसरे से गठजोड़। दूसरा, इंटरकनेक्शन ऑफ पेरिफेरल्स, पेरिफेरल्स का आपस में एक दूसरे से गठजोड़। तीसरा, इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि नेटवर्क्स का आपस में गठजोड़। और आखिरी, इंटरकनेक्शन ऑफ डिवाइसेस, यानी कि उपकरणों का आपस में गठजोड़। तो देखिए, इंटरनेट का जो डेफिनेशन होता है, इट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि कई नेटवर्क्स का आपस में जो नेटवर्क बनता है उसे कहते हैं क्या, इंटरनेट। तो इस हिसाब से इंटरनेट का डेफिनेशन हुआ सी, इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स। तो सही आंसर हो गया सी, इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चला जाए। हमारा अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 5, 1.5, द इंटरनेट इज ओन्ड बाय, नंबर 1, IAB, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, NIC, इंटर नेटवर्क इंटरफेस कम्युनिटी, एंड डी, नन ऑफ द अबव। इंटरनेट का मालिक कौन है? हमने शायद पहले भी इसके बारे में बताया है। इंटरनेट किसी का नहीं है और इंटरनेट सबका है। ये ऊपर जो भी नाम दिए गए हैं, IAB, IETF, NIC वगैरह वगैरह, ये सब कुछ संस्थाएं हैं जो हमारे इंटरनेट को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। उनकी कुछ ड्यूटीज है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और इंटरनेट पे ये वॉलंटरीली काम करते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट किसी का नहीं है, इंटरनेट सबका है। इसी फिलॉसफी पे देखते हुए तो इसका आंसर होना चाहिए नन ऑफ द अबव। तो बंधु, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चल पड़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1.6, while sending a file or message on the net, it is divided into very small parts known as, इंटरनेट पे कोई फाइल या मैसेज भेजते समय वह कई छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित हो जाते हैं, जिसे कहते हैं, ध्यान रखिए, जब भी हम कोई भी मैसेज भेजते हैं तो वो डिवाइड हो जाता है छोटे छोटे यूनिट्स में, जिसे हम लोग कहते हैं पैकेट्स। तो पॉइंट नहीं है, पार्टिकल नहीं है, पिन नहीं है, तो बचा क्या, पैकेट। तो सही आंसर है पैकेट्स। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 1.7, हमारा प्रश्न नंबर 1.7 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड ब्राउजर, इनमें से कौन सा एक आमतौर पे प्रयोग किया जाने वाला ब्राउजर है? माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, हाँ ये एक ब्राउजर है। दूसरा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, भाई ये तो कोई ब्राउजर है ही नहीं, ये तो एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। तीसरा, गूगल, तो गूगल हमारा ब्राउजर नहीं है, ये एक वेबसाइट है। गूगल का क्रोम जो है वो वेब ब्राउजर है, बट गूगल एक कंपनी है, एक वेबसाइट है, तो गूगल कोई ब्राउजर नहीं है। अगला है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अब तो आपको समझ में ही आ गया होगा कि निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है। तो इसका सही उत्तर हुआ माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। आंसर इज ए। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1.8, द वर्ल्ड वाइड वेब was devised by,
वर्ल्ड वाइड वेब को किसने बनाया था, किनके द्वारा बनाया गया था? इसमें कई सारे विकल्प दिए हैं, CERN, ECRN, CARN, NETW। इसका सही आंसर है CERN। CERN इज यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ध्यान से सुनिए, यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। एक्चुअली ये फ्रेंच का शब्द है, थोड़ा सा उसका अगर हम सही ऑर्डर में रखेंगे तो उसमें पहले सी आएगा, काउंसिल करके कुछ आता है। मुझे तो फ्रेंच आती भी नहीं, पढ़ना भी नहीं आता, तो मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा। तो काउंसिल यूरोपा रिसर्च न्यूक्लियर रिसर्च, ऐसा कुछ उसमें है फुल फॉर्म। तो इसका सही आंसर है CERN। हमारा CERN एक संस्था है जो ब्रिटिश साइंटिस्ट के द्वारा 1990 में इन्होंने पहला अपना वर्ल्ड वाइड वेब बनाया था, जिसमें टिम बर्नर्स ली भी थे। आपने नाम सुना होगा। तो टिम बर्नर्स ली ने पहला अपना वेब ब्राउजर बनाया था, जिसको पहले नाम दिया था www, बाद में उसका नाम बदल करके रख दिया गया था ब्राउजर। तो ये हमारा क्या है, टिम बर्नर्स ली इसके क्या है हमारे जिसे कहते हैं किन्होंने पहले बनाया, इन्वेंटर का नाम आता है, बट संस्था के नाम कहेंगे तो CERN कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे साइंटिस्ट के बीच में और यूनिवर्सिटीज के बीच में हमारे रिसर्च को ऑटोमेटिक शेयरिंग के लिए यूज किया गया था। तो चलें अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 1.9 which says which protocol provides email facility among different host। विभिन्न होस्ट के बीच कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल की सुविधा प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो सही आंसर हो गया SMTP। ओके, आपके पास ये हमारे पास बाकी सब जो भी ये सभी प्रोटोकॉल के नाम है, बट FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट टेली नेटवर्क प्रोटोकॉल और SNMP सिंपल नेटवर्क मेल प्रोटोकॉल। तो ये हमारे पास अलग अलग मेल के तो दो हैं, बट जो हमारा यूज होता है वो है SMTP होता है। तो सही आंसर हो गया SMTP यानी कि B। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 10, विथ रिगार्ड्स टू ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? पहला, नंबर 1, दे मस्ट ऑलवेज कंटेन एन @ सिंबल, यानी ईमेल एड्रेस में @ सिंबल होना चाहिए। दूसरा है दे कैन नेवर कंटेन स्पेसेस, यानी कि उनमें कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। तीसरा, दे आर केस सेंसिटिव, ये केस सेंसिटिव होते हैं। और चौथा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सारे के सारे सही हैं। पहला, इसमें @ सिंबल होना चाहिए, है ना। हमारे पास ईमेल एड्रेस का जो फॉर्मेट होता है कुछ ऐसा होता है, XYZ @hostname, राइट। hostname gmail.com, rediffmail.com, कुछ भी हो सकता है ना। तो @ हमारा क्या करता है, होस्ट नेम को ईमेल आईडी से सेपरेट करता है। ओके, फिर हमारे पास उसमें स्पेस नहीं होते हैं, ये भी एक रेस्ट्रिक्शन है, तो ये भी आंसर सही है। तीसरा, केस इनसेंसिटिव होते हैं, यानी कि केस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ईमेल आईडी कैपिटल में डालो या स्मॉल में डालो, वो एक ही है। और आखिरी दिखा है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो ठीक है बच्चों, हमारा सही आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। इज इट क्लियर? ये था हमारे मॉडल पेपर का पहला भाग, जैसा कि हमारे ओ लेवल एग्जाम में आता है, जिसमें हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलते हैं। जो ऑब्जेक्टिव का दूसरा सेक्शन होता है, उसमें हमें ट्रू या फॉल्स बताना रहता है, सत्य या
असत्य। कथन दिया रहेगा वो या तो सत्य होगा या असत्य होगा, आपको यही पहचानना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। पहला कह रहा है अ सीरीज ऑफ स्पेशली डिजाइंड डॉक्यूमेंट्स ऑल लिंक टुगेदर टू बी व्यूड ऑन द इंटरनेट इज वर्ल्ड वाइड वेब। विशेष रूप से डिजाइन किए गए डॉक्यूमेंट्स की श्रृंखला जो इंटरनेट पर देखे जाने के लिए एक साथ लिंक्ड है, वर्ल्ड वाइड वेब कहलाता है। ये ट्रू है, तो इसका आंसर होना चाहिए ट्रू। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न नंबर 2.2 यू कैन नॉट हाइपरलिंक टू अ पिक्चर। आप किसी पिक्चर पर हाइपरलिंक नहीं कर सकते हैं, ये फॉल्स है। आप पिक्चर को भी हाइपरलिंक बना सकते हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, असत्य कथन है। अगले प्रश्न में चलते हैं। E-payment is a smart option for business and organization to collect their payment online. E-payment, ई-भुगतान व्यवसायों और संगठनों के लिए अपने भुगतान को ऑनलाइन जमा करने का एक स्मार्ट विकल्प है। यह कथन सत्य है, तो इसका आंसर होना चाहिए ट्रू। इज दैट क्लियर? चले बेटा, हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 2.4 एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल system addressing system is deployed to keep track of user connected to the internet. इंटरनेट से जुड़े उपयोगकर्ताओं पर नजर रखने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग सिस्टम तैनात रहता है। जाहिर सी बात है, हम किसी भी लोगों को, किसी भी यूजर को ट्रैक करने के लिए उसके आईपी एड्रेस का सहारा लेते हैं, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल ही तो है, तो इसका आंसर ये ट्रू हुआ, सत्य है, कथन सत्य है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। बिल्कुल, अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि यह कथन भी आपको सत्य दिखाई दे रहा होगा। सो आंसर इज ट्रू। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। @ and डॉट साइंस कैन बी यूज्ड इन ईमेल एड्रेस। @ और डॉट संकेतों का उपयोग ईमेल एड्रेस में किया जा सकता है, तो यह आंसर ट्रू है। क्यों? क्योंकि आपके इसमें @ रहता ही है और डॉट भी यूज कर सकते हैं, तो आंसर इज ट्रू। अगला प्रश्न, A browser is a software program used for viewing web pages on the internet. ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग इंटरनेट पे वेब पेजों को देखने के लिए किया जाता है। आंसर इज ट्रू। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। मॉडर्न converts the digital pulses generated by a computer equipment into analog signals. मॉडर्न कंप्यूटर उपकरणों द्वारा उत्पन्न डिजिटल पल्सेस को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है, तो यह आंसर सही है। देखिए, मॉडर्न का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। MO मॉड्यूलेटर, DEM डीमॉड्यूलेटर। तो इसका जो फंक्शन होता है वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलता है, दोनों काम करता है। ठीक है, जब दो कंप्यूटर आपस में इंटरनेट से जुड़ते हैं, तो फोन लाइन से जुड़ते हैं, तो दोनों के पास एक मॉडेम होता है। यहां पे अगर ये भेज रहा है तो ये क्या करेगा, डिजिटल को एनालॉग में बदलेगा, फिर फोन लाइन पे जाएगा। फोन लाइन एनालॉग माध्यम होता है, जब वहां पे पहुंचेगा तो फोन लाइन से मॉडेम कनेक्ट होगा, तो ये एनालॉग सिग्नल आया, इसको क्या करेगा, दोबारा से डिजिटल में बदलेगा, तब आपका कंप्यूटर बढ़ पाएगा।
समझ में आया? तो मॉडेम दोनों काम करता है, एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग। तो ये कथन सत्य है। www stands for world's widest web। www का मतलब है वर्ल्ड वाइडेस्ट वेब। ये कथन असत्य है। क्यों? वर्ल्ड वाइड वेब होता है इसका फुल फॉर्म, तो सही आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि असत्य कथन है ये। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 10। हमारा प्रश्न नंबर 10 कहता है W3C। W3C का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। W3C is an international community that develops open standard to ensure the long-term growth of the web। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम एक अंतरराष्ट्रीय समुदाय है जो वेब के दीर्घकालिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए खुले मानक विकसित करता है। और ये कथन बिल्कुल ही सत्य है। ठीक है, ये कंसोर्टियम क्या है? हमारे एक समुदाय है जो एक स्टैंडर्ड्स को डेवलप करते हैं, किस प्रकार से हमारे चीज़ों को डेवलप किया जाए जिससे कि हमारा इंटरनेट बहुत तेज़ी से बढ़े, इंटरनेट तेज़ी से फैले, उस पर काम करने में हमें अच्छी स्पीड मिले। तो ये सारा काम हमारा कंसोर्टियम करता है। तो इस आंसर इज ट्रू। इज इट क्लियर? तो ये पेपर में हमारे पास एक तीसरा ग्रुप भी होता है जिसे कहते हैं मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में हमारे पास एक टेबल दिया होता है जिसमें 2 कॉलम होते हैं, एक्स एंड वाई। एक्स में 10 क्वेश्चंस होंगे, 10 स्टेटमेंट्स होंगे। वाई में हमारे पास कुल मिला के 13 या 14 विकल्प होंगे। हमें एक्स के स्टेटमेंट को वाई के विकल्प से मैच करना है और उससे मैच करना जिससे वो सबसे ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है। तो इसके लिए हमने तरीका ये बताया, पहले आप सारे ऑप्शंस को एक बार ध्यान से पढ़ लें। अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ लेंगे तो आप क्वेश्चन पढ़ते ही आपको हिट करेगा कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो चले हम लोग पहले अपने विकल्पों को एक बार पढ़ लेते हैं। पहला विकल्प है इंटरनेट एक्सप्लोरर। दूसरा विकल्प दिया है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तीसरा विकल्प दिया है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। चौथा विकल्प दिया है एक्स्ट्रानेट। अगला दिया है FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद दिया है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद ये ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। मेरे को लगता है ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, तो देखते हैं कहां पे ये प्रश्न में आता है। नेक्स्ट इज बॉडी, फिर है बी टैग, ये बॉडी टैग है, ये बी टैग है। फिर हमारे पास इंजन है, उसके बाद HTML का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स है, फिर सर्च इंजन है और लास्ट में बुकमार्क दिया है। तो ये कुल मिलाकर के हमारे पास 13 विकल्प दिए हैं। ओके, अब हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न यानी कि 3.1, इट सेज एन इंटर कंपनी नेटवर्क डिजाइन्ड टू डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स एंड डेटाबेस। इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स और डेटाबेस को वितरित करने के लिए डिजाइन किया गया एक अंतर कंपनी नेटवर्क। अंतर कंपनी मतलब 2 अलग अलग कंपनियों के बीच का नेटवर्क। ठीक है, इंट्रानेट एक ही कंपनी के कई ब्रांचेस के बीच में जो होता है उसको कहेंगे इंट्रानेट, और जो 2 अलग अलग कंपनियों के बीच में शेयर करने के लिए नेटवर्क बनाया गया है उसको हम लोग कहेंगे एक्स्ट्रानेट। तो इसका सही आंसर होना चाहिए एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट हमें दिख रहा है, हाँ ये हमारा डी है, यानी कि इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है, तो चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न यानी 3.2, अ प्रोग्राम टू व्यू वेब डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट।
इंटरनेट पर वेब डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए एक प्रोग्राम। इसका सही आंसर होगा वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर हमारे पास यहां पे कहीं दिया होना चाहिए, देखिए कहीं दिया है। इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारा एक वेब ब्राउजर है, तो इसमें सही आंसर यही आएगा, ए। ठीक है, और कोई वेब ब्राउजर विकल्प नहीं दिया है, ठीक है ना। अब वेब ब्राउजर कौन सा है इसमें से, एकमात्र है इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो हमारा सही आंसर होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो चले भाई अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 3.3, HTTP। अब HTTP का फुल फॉर्म पहले हम लोग जान लें। HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो अगर आप देखें तो इसमें यह विकल्प दिया होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि इसका सही आंसर होगा बी। सो दिस विल मैच विथ बी। अगला है PPP। PPP का फुल फॉर्म है क्या, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल यानी कि यह भी विकल्प आपको इसके ठीक नीचे दिख रहा है सी, तो इसका सही आंसर होगा सी। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 3.5 होना चाहिए। आते हैं 3.5 के ऊपर। हमारा अगला प्रश्न 3.5 कह रहा है हाइपर लिंक दैट जंप्स टू पर्टिकुलर लोकेशन कैन बी क्रिएटेड यूजिंग। इसका उपयोग करके हम ऐसे हाइपरलिंक्स को बनाया जा सकता है जिन्हें किसी विशेष स्थान पर ले जा सकते हैं। तो ये इसको हम लोग कहते हैं बुकमार्क। यहां पे कोई भी हमारे पास विकल्प इससे मिलता जुलता नहीं, वो है एम, यानी कि बुकमार्क। तो सही आंसर होगा एम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न प्रोटोकॉल फॉर नेटवर्क यूज्ड फॉर नेटवर्क फाइल ट्रांसफर इन www। www में नेटवर्क फाइल ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल। तो ये हमारे ख्याल से FTP होना चाहिए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो सही आंसर है FTP यानी कि ई। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है अ वेबसाइट दैट सर्चेस एनीथिंग। ऐसा वेबसाइट जो कुछ भी खोज सकता है या खोज सकती है। तो ऐसे वेबसाइट्स को हम लोग कहते हैं सर्च इंजन। सर्च इंजन हमारे पास है, हाँ है, ऑप्शन नंबर एल में दिया है, तो इसका सही आंसर होगा एल। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, फुल फॉर्म ऑफ TCP/IP। TCP/IP का फुल फॉर्म देखिए। TCP/IP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल, ध्यान से सुनिए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें हमारे पास कंफ्यूज करने के लिए दो दिया है, एक ट्रांसमिशन एक ट्रांसफर। तो सही आंसर है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो द आंसर शुड बी F। इज दैट क्लियर, समझ में आया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 3.9। 3.9 कह रहा है HTML डॉक्यूमेंट्स स्टार्ट्स एंड एंड विथ विच टैग पेयर्स। HTML डॉक्यूमेंट्स किस टैग जोड़े से शुरू और अंत होता है, समाप्त होता है। वो है हमारा कौन सा, HTML टैग्स, यानी कि ये। आज का सही आंसर होगा के। अगला, आप देखते होंगे कोई भी वेब पेज बनाते हैं तो उसका शुरुआत होता है HTML और अंत होता है /HTML। उसके अंदर फिर हमारे पास अलग अलग सेक्शंस होते हैं, हेडर सेक्शन, फिर बॉडी होता है एंड सो ऑन। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 10। विच टैग इज यूज्ड टू क्रिएट बॉडी टेक्स्ट इन HTML। HTML में बॉडी टेक्स्ट बनाने के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं। नाम में ही, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, यानी कि यहाँ पे बॉडी ही है।
तो ये इसका आंसर होगा H। क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान से पढ़ना है। कभी कभी कंफ्यूजिंग विकल्प भी दिए होंगे, जैसे कि पिछले हमने बताया था, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। आप बड़े आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को पूरा कर सकते हैं। ओके, अगले प्रश्न के ऊपर चला जाए। हमारा अगला प्रश्न देखिए, तीसरी सीरीज भी हो गई। हमारे पास चौथा जो इसमें सेक्शन होता है वो होता है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति। देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति में हमारे पास एक टेबल दिया होता है जिसमें कुल मिलाकर 13 विकल्प दिए होते हैं। इन टेबल के 13 विकल्प में से ही हमारे ये 10 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के पूछे जाते हैं, राइट। तो पहले हम लोग टेबल पढ़ लेते हैं, इससे हमें पूरा एक बार पढ़े रहेंगे तो याद रहेगा, और फिर क्वेश्चन पढ़ते ही हमें हिट कर जाएगा कि वो कौन सा सही आंसर इसका होगा। तो चलिए पहले हम लोग विकल्पों को पढ़ लेते हैं। हमारा विकल्प है ए हिस्ट्री, बी प्रोटोकॉल, सी टिम बर्नर्स ली, डी ओपेरा ड्रैगन फ्लाई, नेक्स्ट ई मोज़ेक, नेक्स्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेक्स्ट फायरफॉक्स, नेक्स्ट 1990, नेक्स्ट मार्क एंडरसन, नेक्स्ट सर्फिंग, नेक्स्ट नेटस्केप नेविगेटर, फिर है हमारा यूसी ब्राउजर, और लास्ट है सफारी। ठीक है, ये 10 विकल्प दिए हैं, 13 विकल्प दिए हैं, जिनका इस्तेमाल करके हमें अपना फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अब इसका पहला प्रश्न जो दिया है, डैश इज टर्म which is normally used to explain the process of navigating web pages over the internet। डैश वह शब्द है जो आमतौर पे इंटरनेट पर वेब पेजों को नेविगेट करने के प्रक्रिया को समझने या समझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो हमारा टर्म है वो है सर्फिंग। सर्फ करना मतलब एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जाना, या एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे जाना, ठीक है ना। तो नेविगेशन ऑफ वेब पेजेस इज योर सर्फिंग। सही आंसर है जे। अगले प्रश्न के ऊपर हम लोग चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4.2, इट सेज डैश फोल्डर कंटेन्स द रिसेंटली व्यूड वेब पेजेस। डैश फोल्डर में हाल में ही देखे गए वेब पेज होते हैं। तो हमने विकल्प पढ़ा था, इसमें एक हिस्ट्री जैसा विकल्प दिखा था। हिस्ट्री में क्या होता है, हमारे जितने भी हमने रिसेंटली वेब पेजेस पे विजिट किया होता है उसकी लिस्ट उसमें पड़ी होती है। तो सही आंसर होगा हमारा हिस्ट्री, ए। अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ URL इज। URL का पहला भाग क्या है? आप किसी भी URL को उठा दें, URL क्या है? वेबसाइट का एड्रेस है ना। जैसे आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, आपको जाना है सपोज amul.com पे, तो आप लिखते हैं वहां पे http कोलन, कैसे लिखते हैं? कुछ ऐसा लिखते हैं, http कोलन / 2/ होता है, फिर लिखते हैं www.amul.com। ये पूरा URL कहलाता है। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL। तो URL का जो पहला भाग होता है ये क्या है? प्रोटोकॉल का नाम है HTTP, ठीक है ना। आप इसमें प्रोटोकॉल दिया है HTTP, देखिए हिस्ट्री प्रोटोकॉल, तो आंसर होना चाहिए बी, यानी कि प्रोटोकॉल, ठीक है ना। समझ में आया? अगले प्रश्न पे चला जाए। हमारा अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 4.4, इट सेज डैश इज ओपन सोर्स फ्री वेब ब्राउजर फ्रॉम मोजिला। डैश मोजिला का एक ओपन सोर्स फ्री वेब ब्राउजर है। तो मोजिला का फायरफॉक्स बहुत ही पॉपुलर वेब ब्राउजर है।
तो सही आंसर होना चाहिए फायरफॉक्स। फायरफॉक्स इसमें दिया है, हाँ दिया है, ये इसका आंसर है जी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट इज डैश इज अ फुली फीचर्ड डेवलपमेंट एंड डिबगिंग टूल इंटीग्रेटेड इनटू ओपेरा ब्राउजर। ओपेरा ब्राउजर में जो संपूर्ण फीचर से युक्त डिबगिंग टूल है उसे हम लोग कहते हैं ओपेरा ड्रैगन फ्लाई। तो इसमें विकल्प दिया है डी, ओपेरा ड्रैगन फ्लाई, है ना, तो सही आंसर होगा डी। चले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है यानी कि प्रश्न नंबर 4.6 says यस 4.6 कहता है कि फर्स्ट वेब ब्राउजर वॉज क्रिएटेड इन, पहला वेब ब्राउजर डैश में बनाया गया था। तो इसका विकास 1989-90 में हुआ था। तो विकल्प में अगर 1989 है तो 1989, अगर 1990 दिया है तो 1990। यहां पे हमारे पास विकल्प में 1990 है, तो इसका सही आंसर है एच। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है फर्स्ट वेब ब्राउजर वॉज क्रिएटेड बाय। हम लोग जानते हैं हमारा पहला वेब ब्राउजर बनाया गया था किसके द्वारा? टिम बर्नर्स ली के द्वारा। ओके, तो आंसर है सी, टिम बर्नर्स ली। अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 4.10। प्रश्न नंबर 4.10 कहता है डैश वॉज डेवलप्ड बाय नेटस्केप विच एम्प्लॉयड द ओरिजिनल मोज़ेक ऑथर्स। डैश नेटस्केप द्वारा विकसित किया गया था जिसमें ओरिजिनल मोज़ेक बनाने वालों में से कई कर्मचारी कार्यरत थे। तो एक तरह से उन्होंने वहां से लोगों को अपने यहाँ पे एम्प्लॉय कर लिया था, तो इसके लिए बड़ा उनकी आलोचना भी हुई थी। तो ये है नेटस्केप नेविगेटर, तो इसका सही आंसर है नेटस्केप नेविगेटर। ठीक है, इज दैट क्लियर? एक क्वेश्चन शायद बीच में छूट गया था, इसको भी देख लेते हैं। डैश इज अ पॉपुलर वेब ब्राउजर फ्रॉम एप्पल इनकॉर्पोरेशन। एप्पल इनकॉर्पोरेशन का एक लोकप्रिय वेब ब्राउजर है, वो है हमारा सफारी। ठीक है, एप्पल वालों का सफारी ब्राउजर है, तो आंसर होना चाहिए एम। और इसी प्रकार से 7वां क्वेश्चन यानी कि डैश इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर, वो है मोज़ेक। ठीक है, तो सही आंसर होगा ई। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हमने डिस्कस कर ही लिया है। हमारा 1990 में और टिम बर्नर्स ली द्वारा बनाया गया था। और आखिरी क्या है? नेटस्केप नेविगेटर। इसके साथ ही हमारा ये सीरीज यहीं पे खत्म होता है। हम अगले वेब सीरीज में एक और मॉडल पेपर लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे जरूर लाइक करिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, मेरी बार बार रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि भविष्य में आने वाले सभी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आप किसी उत्तर से असंतुष्ट हैं तो आप कमेंट में हमसे इस पर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम फिर ऐसे ही 40 क्वेश्चन लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।